हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी 3 के कोर्स में का जो पेपर 12 है, स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड, उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, बिरसा मुंडा या मुंडा आंदोलन। तो उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो बिरसा मुंडा थे वो कौन थे, झारखंड की राजनीति में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका जीवन परिचय क्या था, उनकी विचार क्या थे, और जो मुंडा आंदोलन हुआ उसमें उनका क्या योगदान था। इन सभी बातों की चर्चा जो है आज की क्लास में हम संक्षिप्त में करेंगे। तो झारखंड के इतिहास में जो बिरसा मुंडा का नाम है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इनका जो व्यक्तित्व, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक रहा है। और इनके योगदानों के कारण ही झारखंड की सरकार ने इनकी जन्म तिथि को झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के रूप में जो है इसे घोषित किया है, जो इन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शित होती है या करती है। इन्होंने आदिवासी समाज में न केवल जन जागरण प्रदान किया, साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और जिसके कारण ये इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनका स्थान झारखंड के जनजातीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जनजातियों को संगठित किया। जनजाति समाज में जो व्याप्त जो उस समय की बुराइयां थीं, कमियां थीं, उसको दूर करने का प्रयास किया, उन्हें जागृत करने का प्रयास किया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति और शोषण के विरुद्ध में जो है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा की जा रही थी, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों के द्वारा भी जो उस समय धर्म परिवर्तन की का जो कार्य जो हो रहा था, उन सब से अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए, आदिवासियों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए इन्होंने जनजातियों में नव जागरण तथा नव चेतना जगाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। हालांकि इनका जो आंदोलन, मुंडा विद्रोह आंदोलन जो था, वो बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ हद तक इससे जनजातियों में, आदिवासी जनजातियों में जो एक नव चेतना का संचार हुआ अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध में, तो इसका लाभ जो है वो जनजातीय समाज को मिला। जो एक बिखरी हुई थी उनमें वो एक संगठित हो पाई, और बाद के जो आंदोलन हुए और जो झारखंड का निर्माण हुआ या अलग राज्य की मांग हुई, तो इसमें इन सब चीज़ों का काफ़ी योगदान जो है, उसके लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में ये सब जो आंदोलन हुए थे उनका योगदान रहा था। चाहे वो कोल विद्रोह हो या मुंडा विद्रोह हो या संथाल विद्रोह हो, तो ये सब जो जनजातीय विद्रोह थे, इनका कहीं ना कहीं जो था वो कंट्रीब्यूशन जो था उसमें रहा था। अब हम जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को उलीहातू एक जगह है में हुआ था, लेकिन अभी हाल ही के शोध से यह पता चलता है कि बिरसा का जन्म स्थल उलीहातू ना होकर चलकत गांव है, और यह गांव तमाड़ के अंतर्गत है। और वहाँ एक निर्धन किसान जिसका नाम सुगना मुंडा था, उनके ये पुत्र थे, और इनकी माता का नाम कदमी और डीबर मुंडा इनके नाना जी का नाम था। सुगना जब
ने 5 वर्ष की आयु में जब यह थे तो इन्हें अयूब हातू जो भेज दिया, और अयूब हातू से उसकी मौसी, जो बिरसा मुंडा की मौसी जो थी जैनी, उसे अपने ससुराल ले गई, जो खटांगा जहाँ जो जगह था वहाँ ले गई, और वहाँ वे ईसाई धर्म पादरियों के संपर्क में आए, और यहीं से यही जो प्रचारक थे, इन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा दी उसने दी। और ज्ञान की खोज में लगे बिरसा ने गोरेबेला के आनंद पांडे, एक नाम है जो बहुत ही इनको आध्यात्मिक चेतना जागृत कराने में इनकी काफ़ी मदद की थी, और आनंद पांडे के घर काम करने लगे। और आनंद पांडे ने बिरसा को महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनाई। इसके पश्चात बिरसा जो हैं वो कुंद्रीबर टोली में जर्मन पादरियों से मिले, जो उन्हें बारजो ले गए, और यही उन्होंने जो है वो प्राथमिक जो शिक्षा थी, जो मिशनरी स्कूल थी, वहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पास की। और 1886 में वे चाईबासा चले गए, लेकिन चाईबासा जो का वातावरण जो था बिरसा को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जो क्षेत्र था वहाँ ईसाई मिशनरीज़ का आगमन बहुत हो गया था, और जो दिन प्रतिदिन आदिवासियों की संस्कृति और उनकी जो रीति रिवाज थे उस पर उसकी आलोचना जो थी उससे की जाती थी, जिससे इनको जो इन्हें अच्छा नहीं लगता था, और इसकी वजह से वह जो है इनका मन वहाँ नहीं लगा, और वो जल्द ही अपने माता पिता के पास चलकद जो है आ गए। और यही चलकद में कालांतर में जो अभी आज के डेट में जो है बिरसा के अनुयायियों का तीर्थ स्थल जो है वो बना हुआ है, और लोग यहाँ पे घूमने, ये जो धरती आबा के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में वो देखते हैं। भगवान के रूप में बिरसा मुंडा को पूजा जाता है। उसके बाद इनकी मुलाकात एक वैष्णव साधु से हुई, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने शाकाहारी भोजन आरंभ किया, मांसाहार को छोड़ दिया। और जब सरदारी आंदोलन के दौरान बिरसा को जेल में डाल दिया गया, तो जेल से छूटने के बाद वो अपने पारिवारिक जीवन से जो है वो को छोड़ देते हैं, और एक एकांगी जीवन के रूप में जीने लगते हैं। और इस तरह से बिरसा ने आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में कई बुराइयां देखी, और उन्होंने देखा कि आदिवासियों की स्थिति जो है बेगारों की तरह हो गई है। और एक बार तो स्वयं उन्होंने इतने ज़्यादा भूख से पीड़ित थे, आप सोच सकते हैं कि उस समय की दशा क्या थी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था, और स्वयं बिरसा मुंडा जो जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, कहा जाता है कि एक बार यह इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो ये जो शव को दफनाया जाता था तो उसमें उनके जो आभूषण और ये सब डाल के दफनाया जाता था, तो उसको शव को कब्र को खोद के वो आभूषणों को बेचकर जो है वो बेच डालें, और इससे क्षुब्ध होकर आदिवासियों के द्वारा उन्हें समाज से निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी चिंतनशील प्रकृति और कीर्तन आदि से युवा वर्ग जो था वो काफ़ी प्रभावित था, उनकी ओर आकर्षित था उस समय भी। अब हम देखते हैं कि इनका योगदान क्या था। तो बिरसा मुंडा जो थे आदिवासियों के बीच अंधविश्वास जो फैला हुआ था उस समय, उसका उन्मूलन करना चाहते थे। उनके विचार में परोपकार ही सर्वोच्च धर्म है। उनके मत में उनके देवी देवताओं की उपासना की जगह केवल सिंह बोगा की उपासना करनी चाहिए का आग्रह किया, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के निर्माता सिंह बोगा जो हैं वही हैं, वो ऐसा मानते थे। और इसलिए उसने अपने अनुयायियों को परित्याग और पशु बलि पशु बलि जो है वो बंद करने की बात की, और हड़ियाँ समेत अनेक जो और भी जो प्रकार की शराब का सेवन जो होता था उस समय, जो एक समाज की उस समय की बुराई थी, उसको जो है वो
ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया। और ये सब मोटिवेशन उनको जो आनंद पांडे के घर उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी महाकाव्यों की, तो उसी से उसका जो उसी का असर था कि उन्होंने इस तरह की जो है चीज़ों को ख़त्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सिंह बोगा जो देवता की पूजा जो है वो सरना स्थल पे होती थी, और इसमें कई लोग जो है इसकी वजह से जब लोग मोटिवेट हुए तो फिर से जिन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था, बाद में फिर से वो अपने वापस जो पारंपरिक उनका धर्म था, संस्कृति था, उसमें वापस आने लगे, दीक्षित किए गए। जनजातीय लोगों के क्रियाकलापों एवं उपदेशों से आशंकित हो उठे और वे मानते थे कि गांव में अगर देवी देवताओं की पूजा या पूर्वजों की पूजा, क्योंकि आदिवासी समाज पूर्वजों की पूजा करता था, देवी देवताओं की पूजा करता था, और उसको लगता था कि अगर उन्हें बलि नहीं दी जाएगी तो उनकी आत्मा असंतुष्ट हो जाएगी और जो गांव में है किसी तरह की विपत्ति आ जाएगी। तो इसलिए जो है ग्रामीणों ने उनको इस बात का भी उनके बात पर शक होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अगर बिरसा की बात माने तो हमारे गांव पर आपत्ति हो जाए। इसलिए उनको जो है वो बहुत लोगों ने उनका अनादर भी किया और इस तरह से उनको जो है वो गांव से एक तरह से कहा जाए तो निकाल दिया गया। लेकिन बाद में जब 1895 के में जो चलकद जो गांव था उसमें एक महामारी फैली और इसकी जब सूचना बिरसा को मिली तो बिरसा वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरे तन मन से लोगों की सेवा की और फिर से वो विश्वास जो है लोगों के बीच में बनाया और लोग यह मानने लगे कि बिरसा के पास कोई चमत्कारी गुण जरूर है जिसके कारण से लोग जो है ठीक हो रहे हैं। सभी उनके दर्शन उपदेश को सुनने लगे, रोगी इलाज करने के लिए उनके पास आने लगे और इस तरह से उन्होंने कहा जाता है कि बिरसा के पास एक चमत्कारी शक्ति थी और एक दिन जो है ये जो सरकार है ये एक प्रलय आएगा और ये सरकार ख़त्म हो जाएगी और फिर एक नए सरकार की स्थापना होगी जहाँ सभी लोग जो हैं वो सुखी रहेंगे और जो गोलियां जो भी उस पर अगर बरसाई जाएगी तो वो गोलियां भी पानी हो जाएंगी और उसका कोई भी असर जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह की मनोधारणा मनोवृत्ति उस समय एक स्थापित की गई और उनको एक देवता का रूप दिया गया और लोगों के मन में जो श्रद्धा और विश्वास उन्होंने अपने लिए जगाया जिसके वजह से यह सब हो पाया। और बिरसा के क्रियाकलापों और गतिविधियों को जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और छोटानागपुर के कमिश्नर ग्रिमली ने सुझाव दिया था कि बिरसा को पागल या शांति भंग करने वाले के तहत उसको जो है वो उसको पकड़वा दिया जाए। वास्तव में ईसाई मिशनरी जो थे बिरसा की जो बढ़ती लोकप्रियता थी और लोकप्रियता को धर्म प्रचार में एक बाधक मानते थे, क्योंकि जो जितने भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे वे लोग वापस फिर से अपने धर्म में आने लगे थे इनसे प्रभावित होकर, इनके विचारों से प्रभावित होकर। और इस तरह से आगे चलकर सरदारी आंदोलन के प्रभाव से बिरसा के उपदेशों का स्वर भी बदलता गया और अब वह सरकार के विरोध में जो है बयान देने लगे। अतः बिरसा एवं उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 वर्ष की सज़ा उनको जेल की दे दी गई इसकी वजह लिए। और बिरसा की गिरफ्तारी की सूचना जब आदिवासियों की मिली तो एक उनकी गिरफ्तारी की सूचना से एक तरह से आदिवासियों में बहुत ही आक्रोश हो गया, क्योंकि उस समय तक बिरसा मुंडा जो थे आदिवासियों के दिलों में काफ़ी अच्छी जगह और पकड़ बना चुके थे और सभी आदिवासी जो थे उनके एक पुकार पर एक जगह एकत्रित होने के लिए, खड़े होने के लिए, मर मिटने के लिए जो है वो तैयार थे। तो वो चाहते थे कि हमारे जो धरती आबा जिन्हें जेल में डाल दिया गया है तो उन्हें जेल में उनके साथ हम भी जेल में जाएंगे। और इस तरह से बिरसा आंदोलन का जो पहला चरण था वो समाप्त हुआ शांतिपूर्ण ढंग से। इसकी विशेषता ये थी कि यह बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और हिंसात्मक कार्रवाई इस आंदोलन की जो है प्रमुख विशेषता थी। बिरसा मुंडा का जो दूसरा आंदोलन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ वो तब हुआ जब वह जेल से वापस आए 1897 में। और 1897 में होलिका दहन के दिन बिरसा ने अपने लोगों को संदेश भेजकर डोम्बरी का आंदोलन का प्रमुख जो है
केंद्र बनाया गया और मुंडा क्षेत्र के सभी प्रदेशों के से आए मुंडाओं की एक सभा फरवरी 1898 में की गई डोंबरी में। और इस सभा में सरकार के खिलाफ विद्रोह का रास्ता जो है वो अपनाने का निर्णय लिया गया। और बिरसा 2 वर्ष तक छिप छिप कर सरकार से जो है इन लोगों को, अपने लोगों को, मुंडाओं को संगठित करते रहें छुप छुप कर और संदेश देते रहें। उनके धार्मिक सिद्धांतों और राजनीतिक रूप देना, अपने धार्मिक सिद्धांतों को राजनीतिक रूप देना प्रारंभ किया। और अब वह खुले आम जो है वो अंग्रेज़ों की जो है वो अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी व्यवस्था की जो है वो खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। और बिरसा ने तीर कमान एक सेना तैयार की, धनुष बाण तीर तलवार लिए हुए एक पारंपरिक हथियारों से लैस एक ऐसी सेना को तैयार किया। और ये सेनाएं जो थी उनको ये जो सेना थी उसको रांची, खूंटी, बुंडू, तमाड़, करहा, कुरपा, बशिया और चक्रधरपुर, इन सब एरिया में इस तरह की सेनाओं को पहले तैयार किया गया और सब जगह वहाँ भेजा गया। वहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए इनके अनुयायी जो हैं वो इन्होंने महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई। और जो इसका मुख्यालय जो है वो खूंटी में इसको बनाया गया। और जो इनके अनुयायी थे इस प्रदेश में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करते रहें। और विद्रोह जो है 25 दिसंबर 1899 को प्रारंभ हुआ और विद्रोहियों में मुरहू मिशन तथा बारजो मिशन पर हमले किए गए तथा रांची के जर्मन मिशन जो थे उस पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। क्योंकि ये जो ईसाई धर्म था इसमें इसका आगमन हो चुका था झारखंड में। और ये जो संप्रदाय था, जब इन्होंने देखा कि इनकी स्थिति दलितों, आदिवासियों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी शिक्षित नहीं थे, काफ़ी पिछड़े थे, तो इसका लाभ उठाकर ये लोग जो हैं उनको शिक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है इनमें काफ़ी एक तरह से परिवर्तन इनका शुरू हुआ ईसाई धर्म में। तो उस पर इन्होंने प्रहार किया एक तरह से। सबसे जो पहला जो था शासन के पर, और दूसरा जो उसके बाद उन्होंने किया कि जो ईसाई मिशनरीज थी उस पर जो है उन्होंने विद्रोह किया, उस पर उन्होंने प्रयास किया। और 6 जनवरी 1900 को एक पुलिस दल पर हमला कर दिया गया। और इन विद्रोही गतिविधियों के प्रति उत्तर में अंग्रेजों ने है एक दमन चक्र शुरू किया, प्रारंभ कर दिया और बुरी तरह से आंदोलन को जो है वो कुचल दिया गया। इसके बावजूद बुरी तरह से जहाँ जहाँ आदिवासी थे उनको मारा गया, शोषण किया गया, जेलों में डाल दिया गया। लेकिन इन सब अत्याचारों को सहने के बाद भी जो बिरसा मुंडा थे को पकड़ नहीं पाए। तब अंग्रेज़ों ने इनको पकड़वाने के लिए 500 रुपये के इनाम की घोषणा की। और इस इनाम की लालच में आकर जो है इनके अपने ही कुछ साथी थे, जगमोहन सिंह और वीर सिंह महली ने 3 मार्च 1900 को पकड़वा दिया इन्हें। और जेल में ही बिरसा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। और स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से वहाँ जो है जेल में ये हैजे के चपेट में आ गए और जिनके कारण इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को जेल में ही हो गई। और इस प्रकार एक जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व था एवं एक महान युद्ध का जो है वो अंत हो गया। तो ये थी बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानकारी। तो इस प्रकार बिरसा मुंडा की जो जीवनी थी, बिरसा मुंडा की जो जीवनी थी उसके बारे में हमने देखा कि क्या इनकी विशेषता थी। और इनकी जीवनी एवं उपलब्धियों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बिरसा ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे। और परिस्थितियों में जो उतार चढ़ाव को देखा था और उसके पश्चात उन्होंने आदिवासी समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थी एवं रूढ़िवादी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने के लिए जोरदार जो है वो पहल की। और इसके बाद उन्होंने सभी आदिवासियों के एकजुट किया, सशक्त एक आंदोलन चलाया। लेकिन दुर्भाग्यवश 25 वर्ष की आयु में ही की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई।
और इनका जो ये आंदोलन था वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और इसके बावजूद इनकी उपलब्धियों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि महज 25 वर्ष की आयु में अवस्था में बिरसा मुंडा ने जो काम किया, स्पेशली आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, तो वह इतिहास में किसी भी व्यक्तित्व को महान बनाता है उनके कार्य। और इसी कारण झारखंड सरकार ने बिरसा मुंडा की जो तिथि है 15 नवंबर, अर्थात उसको झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में, जब आगे इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को आगे बढ़ाया गया और एक अलग सेपरेट राज्य की मांग की गई, और मांग करने के बाद जब एक नया राज्य बना तो 15 नवंबर जो है वो इनका जो जन्मदिन था, तिथि थी, इस तिथि को स्थापना दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया, वह बिरसा मुंडा को एक झारखंड सरकार की ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करती है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि जो बिरसा मुंडा थे, तो उन्होंने हर क्षेत्र में जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने किया, उस समय जो परिस्थितियां थीं, जो समाज की स्थिति थी, आदिवासियों की जो स्थिति थी, उस पर दो तरह से प्रहार किए जा रहे थे। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ही, दूसरा जो था उनके धर्म पर जो ईसाई प्रचारक, जो प्रचारक के रूप में इन क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, तो उनके द्वारा भी किया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा जो है इनका दमन शोषण किया जा रहा था। और बाद में इन्हीं, जब वो यहाँ शासन व्यवस्था आ गई, तो इन्हीं में से कुछ जमींदारों को नियुक्त करके तरह तरह के कर, टैक्सेस, जो इनकी जो प्राकृतिक जो इनका लाइफ स्टाइल है, जल, जीवन, ज़मीन जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें तरह तरह के जो रूल रेगुलेशंस बनाकर उन लोगों ने जबरन इन आदिवासियों पर, इन लोगों पर थोपा, और जिसके कारण इनकी स्थिति जो थी वो दिन प्रतिदिन जो है वो ख़राब होती चली गई। और अंततः यह हुआ कि जो है वो आदिवासियों में समय समय पर कुछ ऐसे नेता उभरे, ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे चरित्र के नेता उभरे जिन्होंने इन आदिवासियों को संगठित करने का काम किया, इनमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम किया, और इस तरह से इनको जागरूक कर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का जो एक प्रयास किया, और शोषण के विरुद्ध जो एक लड़ाई लड़ी, और इसमें वह इतनी सफलता से और इतनी संगठनात्मक, चूँकि ये पारंपरिक रूप से लड़ रहे थे इसलिए इन्हें असफलता मिली, क्योंकि जो आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज थे और उनके सामने इनके पारंपरिक हथियार थे, तो इसलिए इन्हें विजय नहीं मिली। लेकिन हाँ, इनका जो ये काम था, बाद के लिए जो है वो जो अलग राज्य की जो बात आई और अलग एक राज्य बना, तो इसमें इन सब का योगदान जो था वो काफ़ी सराहनीय था, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। इनका स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इस समाज में, आदिवासी समाज में, या हम सभी जो हैं बहुत ही इज्जत और सम्मान से इनको पूछते हैं, इनको मानते हैं, और इनका जो योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको हम भुला नहीं सकते। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो झारखंड के अंदर जो जनजातीय आंदोलन होते हैं, उसमें एक बिरसा मुंडा का भी जो आंदोलन था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, स्पेशली झारखंडियों को, आदिवासियों को संगठित करने का, क्योंकि उस समय वह कंबाइन बिहार के साथ था, एक अलग राज्य नहीं था, उसकी अपनी अलग पहचान नहीं थी, लेकिन इनकी संस्कृतियाँ, इनकी सारी चीज़ अलग थी, और इन लोगों को हमेशा उपेक्षा इनकी की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तरह तरह के नियम कानून बनाकर जबरन इन पर थोपने का प्रयास किया गया और शोषण किया गया, क्योंकि अशिक्षित थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, काफ़ी गरीब थे। तो इन सब को दूर करने में का जो प्रयास बिरसा मुंडा ने किया वो काफ़ी सराहनीय था,
काफ़ी अच्छा था, उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल था, वह ज़रूरी था उस समय। और इसलिए यह जो है आज भी जो है झारखंड के इतिहास में अमर हो गए हैं। और हम लोग हमेशा इनको जो है वो पूछते रहेंगे, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये था आज इनका संक्षिप्त परिचय। आई होप आपको समझ में आया हो। हमारा क्लास आज का यहीं ख़त्म होता है, समाप्त होता है। बहुत जल्द हम नए क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।